जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके हृदय की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारे ऊपर सब प्रकार से विश्वास है, फिर भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी की अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुकुल की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे सहित प्रजा कुटुंब परिवार सभी विनष्ट हो जाते। यदि संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो संसार में किसको कष्ट न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया है, अर्थात पिताजी की असामयिक मृत्यु पर मुनि वशिष्ठ जी ने तथा मिथिलेश्वर जनक ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी के प्रभाव से होता रहेगा और परिणाम अच्छा ही होगा। गुरु जी का अनुग्रह ही अयोध्या में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन संपूर्ण धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यवंश के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना सभी सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर अत्यंत कष्ट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुख प्रदान करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक अर्थात 14 वर्ष तक सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूँ। हे तात, कुसमय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वृज के आघात को भी हाथ ही रोकते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों की भांति और स्वामी मुख की भांति होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी प्रशंसा करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सराबोर थी, समस्त समाज शिथिल हो गया, सभी प्रेम समाधि में तल्लीन हो गए। यह दशा देखकर सरस्वती जी मौन हो गईं। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोष उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रफुल्लित हो गया और मन का दुख मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख मिल गया और मैंने संसार में जन्म लेने का उत्तम फल पा लिया। हे कृपालु, अब जैसा आदेश हो उसी को मैं सिर पर धारण कर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे कोई ऐसा सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं 14 वर्ष की अवधि को बिता दूं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है? मेरे मन में एक और बड़ी अभिलाषा है जो भय और संकोच के कारण कह नहीं पा रहा हूँ। हे भाई, कहो। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी में बोले, यदि आपकी आज्ञा हो
तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं? श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, अर्थात उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि की कृपा से वन मंगलों को देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल रख देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी आनंदित हुए और प्रसन्न होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थ परायण देवता रघुकुल की प्रशंसा करके कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। विदेह राज जनक जी पुलकित होकर भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का अच्छा स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी और अधिक पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और समाज सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, अर्थात भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी का गुणगान करके दूसरी रानियों को प्रबोधित किया। कोई श्री राम जी की महानता की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की प्रशंसा करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के पास ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र भेज दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित स्वयं वहां चले गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में स्थापित कर दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादिकाल का सिद्ध स्थल है। काल कर्म से इसका लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल से भरे स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। संयोगवश विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। अब इस कूप को लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के स्थापित होने से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा का वर्णन करते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को ऋषि अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत, शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सारे समाज के साथ सभी सादे साज से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चल पड़े। कोमल चरण हैं और बिना जूतों के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को हटाकर पृथ्वी ने एक सुंदर और कोमल मार्ग बना दिया। शीतल मंद सुगंध तीनों सुखों को साथ लेकर हवा चलने लगी। रास्ते में देवताओं ने फूल बरसाए, बादलों ने छाया की, वृक्षों ने फूल फल दिए, तृण कोमल हो गए, मृग अथवा पशु
देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी प्रिय भरत जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।